एक महिला जिसकी उम्र 61 वर्ष थी, उसको अपने बेटे की उम्र के लड़के से प्यार हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह आज की सच्ची घटना में आपको सुनाने जा रही हूँ। ये घटना है हरियाणा प्रदेश का एक शहर है गुरुग्राम। एक महिला जो गुरुग्राम के सेक्टर 86 में रहती है, जिसकी 2 बेटियां हैं और एक बेटा है। एक बेटी रिसर्च करती है और दूसरी बेटी का एक बहुत बड़ा बिजनेस है। बेटा एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर है। वो महिला भी किसी विभाग में थी। वो अब रिटायर हो चुकी है। पूरी फैमिली बहुत अच्छी खासी है और बहुत सारा पैसा है, लेकिन उनके पास कोई नहीं है तो सिर्फ बात करने वाला। इस महिला का नाम अदिति चोपड़ा होता है। इसके पति की मौत 2017 में हो जाती है। तब से ये महिला अकेली रहती है। उसने सोशल मीडिया पर एक अकाउंट बनाया और उस पर रील वगैरह देखा करती है। ये बात है दरअसल दिसंबर 2022 की। महिला के इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आता है। जिस व्यक्ति का मैसेज आता है वो अपने आप को ब्रिटिश एयरलाइंस का पायलट बताता है और कहता है कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। वो लड़का भी इंग्लिश में बातें कर रहा था और ये महिला भी इंग्लिश में बातें कर रही थी। दोनों चैटिंग करते हैं और वक्त का पता ही नहीं चलता कि इतना वक्त बीत जाता है। वो लड़का कहता है कि मैडम, मैं हर वक्त बिजी रहता हूँ, मैं ज्यादा इंस्टाग्राम पर नहीं होता, कई बार तो मैं मैसेज भी नहीं देख पाता। आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए जिससे मैं आपसे कॉल करके बात कर सकूं। मुश्किल से 4-5 दिन ही हुए थे। वो महिला उस लड़के से बात करने बिना नहीं रह पाती, क्योंकि वो उसके सुख दुख के बारे में बात करता था और उसकी सुनता था। वो लड़का कहता है कि आप मुझे अपना एड्रेस दे दीजिए, मैं आपको एक गिफ्ट भेजना चाहता हूँ। वो महिला पहले तो ना नुकर करती है और मना करती है, फिर वो जबरदस्ती करने लगता है और कहता है कि नहीं, मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। वो महिला कहती है तो ठीक है, कोई महंगा गिफ्ट मत भेजना। वो मान जाता है और उसके यहाँ 5 दिसंबर को एक फोन आता है कि आपका कोई गिफ्ट आया है, उसका शिपिंग चार्ज लगेगा। मैं कस्टम विभाग से बात कर रहा हूँ, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। आपका शिपिंग चार्ज है 35,000 रुपए। वो महिला एकदम शॉक्ड हो जाती है कि इतने रुपए एक गिफ्ट के। उधर वो कस्टम विभाग से बात कर रहा था। वो कहता है, मैडम, जो आपका गिफ्ट है उसका वजन सुनकर आप चौंक जाएंगी। जब अधिकारी और महिला के बीच बात चल रही थी तो वो पूछता है कि इतने बड़े अधिकारी से आपकी जान पहचान कैसे हुई। उधर वो महिला सोचती है कि पता नहीं उसे गिफ्ट में क्या भेजा होगा। वो 35,000 रुपए महिला उसको दे देती है। अब वो बॉक्स सीनियर अधिकारी के पास जाता है और वो कहते हैं, मैडम, इस बॉक्स को हमें चेक करना पड़ेगा। अगर हमने ये चेक नहीं किया तो हम इसे किसी भी कीमत पर नहीं दे सकते। हो सकता है कि इसमें कुछ आपत्तिजनक चीजें हों, इसलिए हमें ये बॉक्स चेक करना पड़ेगा। वो महिला कह देती है कि ठीक है, चेक कर लीजिए। जब बॉक्स खोला जाता है उसमें महंगे महंगे कई आईफोन होते हैं और आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है और कई घड़ियां होती हैं और उसी के साथ $80,000 होते हैं। ये गिफ्ट लगभग 15 लाख के होते हैं। और फिर वो ऑफिसर उस महिला को फोन करता है और कहता है कि मैडम, इसमें तो 80 लाख का पूरा गिफ्ट है। ये गिफ्ट आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, इसलिए आपको और चार्ज देना होगा। उस महिला से फिर 1 लाख रुपए की और डिमांड की। वो महिला खुश हो जाती है और उस लड़के को फोन करती है और कहती है कि तुमने मेरे लिए इतना महंगा गिफ्ट भेजा है। तभी वो लड़का कहता है कि कुछ भी ज्यादा नहीं है, इंडिया के हिसाब से ज्यादा लग रहा है, लेकिन मैं डॉलर में कमाता हूँ तो कोई ज्यादा नहीं है। वो महिला 1 लाख रुपए भेज देती है। फिर से फोन आता है और वो कहते हैं कि आपने जो पैसे डाले हैं वो गलत खाते में चले गए हैं, आपको दूसरे खाते में भेजने हैं 95,000 रुपए। महिला को लगता है कि 80 लाख रुपए के सामने ये रकम तो कुछ भी नहीं है। फिर ये महिला पैसे ट्रांसफर कर देती है। तभी वो कस्टम अधिकारी कहता है कि आपका बॉक्स शाम को आपके घर पहुंच जाएगा। उसे बहुत बेसब्री से इंतजार था और वो सोच रही थी कि मैं अपनी बेटियों को बताऊंगी। वो महिला बहुत खुश थी। तभी थोड़ी देर बाद एक फोन आता है एक अधिकारी का और वो कहता है कि मैडम, कि इस बॉक्स में $80,000 हैं, इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ चार्ज लगेगा। वो चार्ज होगा 2 लाख रुपए।
नहीं तो जिसने ये गिफ्ट भेजा है वहीं चला जाएगा। फिर वो महिला अपने दोस्त को फिर से फोन करती है, तुमने मेरे लिए इतना बड़ा गिफ्ट क्यों भेज दिया? सभी लोग पैसे मांग रहे हैं। वो कहता है कि कोई बात नहीं, दे दो। वो महिला 2 लाख रुपए और डाल देती है। वो अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है। उससे कहा जाता है कि आपका गिफ्ट यहाँ से चल चुका है। तभी एक मैसेज आता है। मैसेज पढ़ के वो थोड़ा घबरा जाती है। तभी फोन आता है और वो कहते हैं, क्या आपको पता नहीं है कि गिफ्ट किसने भेजा है? आप पूरी तरह से फंस चुकी हैं। इस बॉक्स को आतंकवाद से जोड़ा जाता है। उस लड़के के लिए भी गलत कहा जाता है। और औरत कहती है कि सर, मुझे नहीं पता था कि आप मुझे छोड़ दो। और उधर से मोटी रकम मांगी जाती है। वो पैसे डॉलर में मांग रहे थे, कभी $5000 तो कभी $10,000। उनकी डिमांड बढ़ती जा रही थी और वो महिला इनकी उलझन में उलझती जा रही थी। कभी FBI एजेंसी बात करती है तो कभी इंडिया की CBI बात करती है। अलग अलग डिपार्टमेंट से फोन आता है। 100 कॉल उस महिला के पास आ चुके थे और 10 देशों के आतंकवादी विरोधियों के लिए जो लोग काम करते थे उनके भी फोन आ जाते हैं। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पैसों का इंतजाम करती है और जो खाते में बताए जा रहे थे उन खातों में वो पैसे डालती है। 8 दिन तक लगातार वो पैसे ट्रांसफर कर रही थी। 35 लाख रुपए उसके खुद के अकाउंट में थे, वो डाल देती है। 40 लाख रुपए उसने अपने दोस्तों से और रिश्तेदारों से लिए थे, वो भी डाल देती है। फिर 50 लाख का उसके पास प्लॉट पड़ा हुआ था, वो बेचकर उनको भी वो डाल देती है। फिर उसके बाद वो अपनी ज्वेलरी उठाती है और मुठूत पर रख देती है और वहां से मोटी रकम उठाती है, वो भी पैसे उसके अकाउंट में डाल देती है। अब उसका और उसके बेटे का संयुक्त अकाउंट होता है जो कि उसके पास चेक रखे हुए थे, उनको बुनाती है और वो भी पैसे डाल देती है। बेटे के पास एक मैसेज जाता है पैसे ट्रांसफर करने का और अच्छी खासी रकम ट्रांसफर होती है। तो फिर वो अपनी माँ को फोन करता है और कहता है कि माँ, इतने सारे पैसे किसको दे दिए? माँ कहती है कि मैं बुरी तरह से फंस चुकी हूँ। वो लोग मुझे धमकी दे रहे हैं, न तो तुम्हारी बेटियों को छोड़ा जाएगा और न ही तुम्हारे बेटे को। हमने तुम्हारे घर को पूरी तरह से नजर में रखा हुआ है। बेटा और बेटी तुरंत माँ के पास आते हैं और सारे अकाउंट देखते हैं। 1,95,00,000 रुपए महिला दे चुकी है। बेटा कहता है कि चलो माँ, पुलिस स्टेशन चलते हैं और इनकी रिपोर्ट लिखाते हैं, क्या पता किसी और परेशानी में न फंस जाएं। वहां जाकर सारी बात बताते हैं। पता चलता है कि वो व्यक्ति इंडिया का ही था जिसने पैसे ठगे थे। आजकल के दौर में दोस्तों, लूटने के नए तरीके आ गए हैं। पहले हथियारों के बल पर डकैती पड़ा करती थी, अब तो ऑनलाइन लूट मची है। मेरा उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना और किसी को चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। धन्यवाद।